वेलकम टू कोड स्पेस माई सेल्फ यू। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्टिकुलर थीफ के प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि एक थीफ है। नाउ ही वांट्स टू लूट द मनी फ्रॉम द हाउसेस अरेंज्ड इन अ लाइन। आपको एक हाउसेस गिवन है जो कि लाइन में अरेंज है, राइट? ही कैन नॉट लूट टू कंसेक्यूटिव हाउसेस। दैट मीन्स अगर दो हाउस एक साथ हैं, हाउस वन हाउस टू, अगर इसने इसमें चोरी करी तो वो इसमें नहीं कर सकता, राइट? houses and aims to maximize his loot. Obviously एक thief क्या चाहेगा कि सबसे ज्यादा पैसे कमाए वो, right? He wants to maximize the sum of amount he wants to choose, right? Given an array ARR where the element represents the amount of money in the ith house, determine the maximum amount he can loot. That means जो ये array है इसके अंदर 6 5 5 7 4, मतलब हाउस नंबर 1 में है 6 रुपए, हाउस नंबर 2 में है 5 रुपए, अगले हाउस में 5 रुपए, अगले हाउस में 7 रुपए और अगले हाउस में 4 रुपए। ठीक है। कंडीशन क्या है कि अगर उसने 6 वाला हाउस पे चोरी करी, अगर उसने इस हाउस पे चोरी करी तो वो 5 पे नहीं जा सकता, इस वाले 5 पे वो चोरी नहीं कर सकता। ठीक है। वो इस 5 पे चोरी कर सकता है, इस 5 इस 7 पे चोरी कर सकता है, इस 4 पे चोरी कर सकता है। ठीक है। दो कंसेक्यूटिव हाउस में चोरी नहीं हो सकती। ठीक है। और क्या करना है, सम को मैक्सिमाइज करना है। कैसे करेंगे, लेट अस सी। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हम बोल रहे हैं हाउस नंबर 1 ये है, हाउस नंबर 2 ये, 3 4 5। ठीक है। ऑब्वियसली जब ऐसा लगता है ये दो कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते तो द ह्यूमन माइंड से इसकी दो कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते। ठीक है, मैं ऑल्टरनेट कर लूंगा, मतलब इसको लूंगा इसको छोड़ूंगा, इसको लूंगा इसको छोड़ूंगा, इसको लूंगा इसको छोड़ूंगा, राइट? ओके। फर्स्ट केस तो ये हो सकता है कि मैं बोल लूँ कि मैं 6 को लूंगा, उसके बाद मैं इस वाले 5 को लूंगा और इस वाले 4 को लूंगा, राइट? बट ये भी हो सकते हैं हम कि हो सकता है ये 5 और 7 मिलकर ज्यादा सम दे देते हो। सेकंड केस क्या है कि इन दोनों को ले लो, 5 प्लस 7। फर्स्ट वाले का सम कितना आ रहा है, 15। सेकंड वाले का सम कितना आ रहा है, 12। ऑब्वियसली 15 इज ग्रेटर देन 12, सो हम बोलेंगे 15 इज द राइट आंसर, राइट? नाउ क्या ये हमेशा ट्रू होगा? क्या दो ही केस बनेंगे? हमने क्या किया कि हमारे पास एक एरे था, ठीक है। हमने 0th एलिमेंट इंडेक्स वाइज, उसके बाद सेकंड एलिमेंट, उसके बाद फोर्थ एलिमेंट, सिक्स एलिमेंट, एट्थ एलिमेंट, ऐसे इवन इंडाइसिस का सम निकाल लिया। और ऐसे ही 1 3 5 7 जहां तक भी है तैसे ऑड सम निकाल लिया। ठीक है, दोनों को कंपेयर किया, जो बड़ा है उसको आंसर दे दिया। क्या ये हमेशा ट्रू है? लग तो ऐसा ही रहा है। बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एंड टेल मी इफ इट इज ट्रू। फॉर एग्जांपल 100 0 2 100। इस केस में क्या होगा? लेट अस ट्राई मेथोडोलॉजी। हम बोल रहे हैं कि 100 और ये वाला 2 क्लब हो रहा है, राइट? 102। और 0 और ये वाला 100 क्लब हो रहा है तो 100। तो हमारे हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है 102, 100 और 2 क्लब करके। ठीक है। बट व्हाट इफ आई से कि मैं इस 100 को ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने इस 100 को ले लिया, मतलब मैं 0 को नहीं ले सकता, राइट? मैं इस 2 को ले सकता हूँ, बट मैं बोलता हूँ कि मेरे को नहीं लेना। मैं बोल रहा हूँ मैंने 100 लिया तो मैं 2 तो 0 तो ऑब्वियस नहीं ले सकता। मैं 2 ले सकता हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ मैं इसको भी नहीं लेता। अब बिकॉज मैंने 2 नहीं लिया तो ये 100 वैलिड है, क्योंकि ये वाला 100 किसी से कंसेक्यूटिव नहीं है, तो मैं बोलता हूँ मैं ये वाला 100 ले लेता हूँ। तो क्या हुआ, 100 प्लस 100 कितना हुआ, 200। ये सम तो मेरे 102 से बड़ा आ गया। दैट मीन्स कि दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द एज केसेस। एज केसेस में क्या काम कर रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमको कौन कौन सा घर लेना है, राइट? हर घर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो लिया जा सकता है या फिर वो नहीं लिया जा सकता। स्टील, नॉट स्टील, सिर्फ यही दो ऑप्शन है हर घर के पास। ठीक है। नाउ एक घर जो स्टील हो चुका, वो क्या बोलता है कि सेकंड घर को भी वो जज करता है, मतलब कि अगर 100 जज हो गया, दैट मींस इट स्टेट्स कि 0 तो पक्का स्टील नहीं हो सकता। ठीक है। सो हाउ टू सॉल्व इट? सो इफ यू आर थिंकिंग कि स्टील नॉट स्टील दो केसेस है जो कि हर केस घर पे अप्लाई हो रहे हैं, सो वी माइट बी गोइंग टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग ऑल द केसेस। एक्सप्लोर ऑल cases, right? Explore all cases means recursion। हो सकता है कहीं ना कहीं we have to take the help of recursion because हम कोई ऑर्डर तो मेंटेन कर नहीं पा रहे, ना कोई हम लूप लगा सकते, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि डेफिनेट इंटरवल्स पे कब आ रहा है, राइट? जैसे कि वी कैन नॉट टेल कि हमको कौन से में कौन सा जोड़ना है, हमको सारे देखने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि कौन से कॉम्बिनेशन से हमको सबसे ज्यादा मिल रहा है, राइट? नाउ हाउ वुड वी सॉल्व इट? हाउ वुड वी सॉल्व इट, लेट अस सी। तो हम यहाँ पे खड़े हैं, ऑब्वियसली हम तो 0 से लास्ट तक जाते हैं, तो ये हमारे इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3। ठीक है। हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जो 0 से चालू होगा,
ठीक है, अभी उसके पास कितना सम है, जीरो, कुछ के पास कुछ भी सम नहीं है, तो एफ ऑफ जीरो हमको आंसर रिटर्न करेगा कि हमको कितना मैक्सिमम मिला। एफ ऑफ जीरो के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो वो बोलेगा कि 100 वाला स्टील करो या 100 वाला स्टील मत करो, राइट। दो ऑप्शन क्या है, स्टील करो या स्टील मत करो। स्टील करो तो हम प्लस 100 कर रहे हैं क्योंकि जीरो इंडेक्स पे 100 प्रेजेंट है। स्टील मत करो तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। अगर हमने स्टील किया 100 को तो मैं ऑब्वियसली फर्स्ट इंडेक्स को स्टील नहीं कर सकते क्योंकि कंसेक्यूटिव है ना। तो अगर मैंने स्टील किया तो मैं एफ ऑफ 2 पे जाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैंने क्योंकि जीरो को स्टील कर लिया तो मैं वन को स्टील नहीं कर सकता, तो मैं एफ ऑफ 2 पे जाऊंगा, ठीक है। बट अगर मैंने एफ ऑफ मतलब मैंने इस इंडेक्स को स्टील नहीं किया तो मैं जीरो पे जा सकता हूं, तो मैं एफ ऑफ 1 पे जाऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने जीरो स्टील कर लिया टू में फिर मैं वन पक्का स्टील नहीं कर सकता क्योंकि कंसेक्यूटिव है, तो मैं टू पे गया। बट अब मैंने इसको स्टील ही नहीं किया तो मैं वन पे जा सकता हूँ ना। मैंने स्टील ही नहीं किया तो कंसेक्यूटिव किससे देख रहा हूँ मैं, ठीक है। हम टू पे आए। टू पे भी दो ऑप्शन हो सकते हैं। क्या ऑप्शन हैं वो दोनों ऑप्शन, कि आप इसको ले लो मतलब प्लस टू कर लो या फिर मत लो। प्लस टू किया तो एफ एफ फोर पे जाओगे, और अगर आपने नहीं किया तो एफ ऑफ थ्री पे जाओगे। एफ ऑफ फोर, फोर तो यहाँ पे इंडेक्स ही नहीं, आउट ऑफ बाउंड हो गया। आउट ऑफ बाउंड हो गया, मेरे पास कोई घर ही नहीं बचा, तो मैं जीरो रिटर्न कर सकता हूँ या मेरे को कुछ नहीं मिला, फोर रिटर्न कर देगा जीरो। एफ ऑफ टू बोलेगा कि मेरे को लेफ्ट साइड से मेरे को टू मिल रहा है। एफ ऑफ थ्री आप क्या दे रहे हो, एफ ऑफ थ्री बोलेगा लेट मी एक्सप्लोर। एफ ऑफ थ्री बोलेगा मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, कि मैं ले लूं तो प्लस 100 कर लेता हूँ और एफ ऑफ फाइव पे चला जाता हूँ, राइट। थ्री को तो ये पता ही नहीं ना कि फोर तक ही है। और सिमिलरली वो बोलते मैं नहीं जाता हूँ, मैं एफ ऑफ फोर पे चलाता हूँ। दोनों ही इंडेक्स से बाहर है तो दोनों बोलेंगे हम जीरो जीरो, क्या हम तो घर ही नहीं है। तो एफ ऑफ थ्री को राइट में जीरो मिल रहा है, लेफ्ट में 100। एफ ऑफ थ्री बोलेगा मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 100 रिटर्न कर सकता हूँ, मैं जीरो रिटर्न कर सकता हूँ। तो हम बोलेंगे यार मैक्सिमम करो क्योंकि थीफ को तो मैक्सिमम सम चाहिए, राइट। तो हम बोलेंगे एफ ऑफ थ्री को तो आप 100 रिटर्न करो। एफ ऑफ टू बोल रहा है कि मेरे को टू और 100 दोनों मिल रहे हैं, कौन सा रिटर्न करूँ, ऑब्वियसली मैक्सिमम। ठीक है, तो 100 यहाँ से आ गया। 100 और 100, एफ ऑफ जीरो को लेफ्ट में मिल रहा है 200, ठीक है। एफ ऑफ जीरो बोल रहा है मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो है कि मैं 200 रिटर्न कर दूं। एफ ऑफ वन मतलब राइट साइड कॉल क्या कहती है, एफ ऑफ वन बोलती है लेट मी एक्सप्लोर माई सेल्फ। एफ ऑफ वन आया, एफ ऑफ वन ने कहा कि मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या कि मैं प्लस जीरो करूं मतलब मैं टेक कर लूं जीरो को और एफ ऑफ थ्री पे चला जाऊं, ठीक है। और एफ ऑफ वन ने एक और बात कही कि मैं जीरो को नहीं ले रहा हूं, मैं एफ ऑफ टू पे जा रहा हूं, मतलब कि मैंने इस घर में चोरी नहीं करी, मैं आगे वाले घर में जा रहा हूं, ठीक है। नाउ इफ यू ट्राई टू सी समथिंग लोकेटेड, एफ ऑफ टू चाहिए, एफ ऑफ थ्री चाहिए, क्या इनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्या इनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। लेट जस्ट टेल मी वन थिंग, आई डोंट थिंक सो। व्हाई आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैंने यहाँ पे एफ ऑफ थ्री ऑलरेडी निकाल लिया, यहाँ पे एफ ऑफ टू ऑलरेडी निकाल लिया। मैं क्यों करूंगा, मेरे को क्या मिल रही है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हो गया, डीपी, ठीक है। ये रिकर्जन तो था ही, इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मिलेगी इसलिए डीपी भी लग रहा है। लेट मी एक्सप्लोर हाउ। एफ ऑफ थ्री पे 100 जा रहा है तो मैं यहाँ से 100 रिटर्न कर दूंगा। एफ ऑफ टू मेरे को मैक्सिमम 100 भेज रहा है तो मैं 100 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। नाउ एफ ऑफ वन के पास दोनों ऑप्शन 100 क्या है, तो एफ ऑफ वन बोलेगा 100। एफ ऑफ जीरो के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो 200 भेज दो जी या फिर आप 100 भेज दो, ठीक है। टू जीरो बोलेगा ऑब्वियसली मैं मैक्सिमम रिटर्न करूंगा तो 200 भेज दो। नाउ हमने एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ टू के लिए फिर से कैलकुलेशन नहीं करी, हमने इनको यूज कर लिया। दैट मींस वी आर यूजिंग अ क्लियर केस ऑफ डीपी। डीपी के अंदर भी हमको बताना डायमेंशन कितनी है डीपी की, राइट। डीपी का जो एरे बनेगा वो कितने का बनेगा, इट विल बी 1D डीपी, 2D डीपी, 3D डीपी, 4D डीपी। उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, सो इफ यू सी हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग जज कर रहे हैं। ओनली वन वेरिएबल इज जजिंग आवर रिजल्ट, वन वेरिएबल जजिंग आवर रिजल्ट। दैट मीन्स हमको एक वेरिएबल चाहिए टू कैलकुलेट आवर डीपी डिसीजंस, सो 1D डीपी, ठीक है। जो कि क्या स्टोर करेगा, लेंथ, मतलब कि 0 1 2 3 के अगेंस्ट आपके आंसर्स क्या होने चाहिए वो स्टोर करेगा, राइट। इसका सूडो कोड लिखते हैं आप। मेरे को आपको लग रहा है क्लियर हो चुका है। हमने क्या करा, जीरो पे चोरी करी तो वन पे नहीं कर सकता, जीरो पे चोरी नहीं करी तो वन पे कर सकता, दैट इज द ओनली थिंग वी हैव डन। जब हमने रिकरेंस ट्री बनाया हमको डीपी दिख गई, डीपी दिख गई तो हमको चलेगा 1D डीपी लग रही है बिकॉज ऑफ द एफ ऑफ जीरो आर्ग्यूमेंट्स की वजह से। अब इसका सूडो कोड लिखेंगे, सूडो कोड को कोड में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल एंड द वीडियो, राइट। लेट्स मूव टू द सूडो कोड। सो हियर वी आर, क्या करना है, हमने एक एफ लिया था बस फंक्शन का जिसके अंदर एक इंडेक्स जा रहा है। ये क्या बोलेगा, इफ जो मेरा इंडेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है एन के, एन क्या है एरे का साइज, तो रिटर्न जीरो, सिंपली जीरो रिटर्न कर दो। वरना अगर जो मेरा डीपीआर है उसमें जो इंडेक्स पे है
वो नॉट इक्वल टू -1 है। ऑब्वियसली जब हम डीपीआर इनिशियलाइज करते हैं तो -1 से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि -1 मतलब कि अनएक्सप्लोर्ड वैल्यू। ठीक है, इस केस में डीपी इंडेक्स पे रिटर्न कर दो। ठीक है, नाउ हमको क्या करना है, दो ऑप्शन है, स्टील नॉट स्टील। इस इंडेक्स पे मेरे पास दो ऑप्शन है कि स्टील करो या ना करो। स्टील करो तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट एलिमेंट प्लस एफ ऑफ इंडेक्स प्लस 2। वाई 2? क्योंकि कंसेक्यूटिव करना है, कंसेक्यूटिव नहीं करना, सॉरी। नॉट स्टील मतलब कि एफ ऑफ इंडेक्स प्लस 1, कि मैंने स्टील नहीं किया, आप अगले वाले से जो मर्जी करो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। जस्ट गेट मी माय आंसर। ठीक है, रिटर्न क्या करना है, डीपी ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ बोथ ऑप्शन। क्या ऑप्शन है, स्टील और नॉट स्टील? स्टील नॉट स्टील, इन दोनों में जो एक्स है उसको रिटर्न कर देना, बस ये आपका कोड है। ठीक है, कितनी लाइन होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन्स ऑफ द फंक्शन इज इनफ, राइट? लेट अस मूव टू द कोडिंग सेक्शन। जो भी होता है, लेट अस डील विद दैट एंड एंड द वीडियो। सो हियर वी आर, राइट? Now, before moving on, it's my sincere request to you guys, please subscribe कर दो। Obviously, I believe आपने subscribe कर दिया है, but अगर नहीं किया है तो please 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 subscribe because it really makes my day। बहुत motivation मिलती है guys। I'm making these videos only for you guys। Okay? Start कैसे करेंगे? पहले बना लेते हैं int n equals to array dot size। राइट, नाउ हियर्स अ टिप फ्रॉम माय साइड। जब भी आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कोई क्वेश्चन करो, पहले रिकरेंस लिख लो, उसकी रिकर्जन सिंपल लिख लो, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऐड करने के लिए सिर्फ एक डीपी एरे बनाना पड़ता है और एलोकेशन करनी पड़ती है। हम वही करेंगे, हम पहले रिकर्जन लिखेंगे और बाकी 2 मिनट के अंदर हम डीपी लगा लेंगे। लेट अस राइट द रिकर्जन फर्स्ट। कैसे करेंगे, हम बोलेंगे रिटर्न, एक हेल्पर फंक्शन बनाना है हमको, जो कि क्या क्या देगा, इंडेक्स लेगा जो कि 0 से चालू हो रहा है, एरे लेगा, बस यही दोनों एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं, क्योंकि अब ये रिकर्जन लिख रहे हैं ना सिर्फ हम क्या बोलेंगे, इंट हेल्पर, क्योंकि वो इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इंडेक्स पे जाओ, वेक्टर इंट एंड एरर एरे, राइट? क्या अगर मेरा जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे डॉट साइज हो गया, दैट मींस मैं आउट ऑफ बाउंड हो गया, सिंपली डन 0, कि मैं यहाँ पे चोरी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज इंट स्टील इक्वल्स टू एरे ऑफ इंडेक्स, कि मैंने करंट एलिमेंट ले लिया प्लस मैं सेकंड एलिमेंट मतलब इंडेक्स प्लस 2 पे चला गया एरे की। ठीक है, और मैंने नॉट स्टील किया तो मैं कुछ करा ही नहीं चोरी, तो हेल्पर फंक्शन ऑफ इंडेक्स प्लस 1 पे जाओ कि अगला वाला चोरी कर सकता हूँ, कि मैंने यहाँ पे चोरी नहीं करी। एंड में दोनों का मैक्सिमम रिटर्न कर दो, मैक्सिमम ऑफ स्टील नॉट स्टील। ठीक है, बस कंपाइल एंड रन करके देखो कि रिकर्जन ठीक लिखी है। अगर रिकर्जन ठीक लिखी है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऐड करना बहुत सिंपल हो जाता है। रिकर्जन ठीक लिखी है, राइट? डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे ऐड करेंगे, हमको 1D डीपीआर चाहिए, तो वेक्टर ऑफ इंट डीपी बनाओ n ऑफ -1। ठीक है, -1 क्यों, -1 जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे अनएक्सप्लोर्ड है, अभी तक हमने वो केस एक्सप्लोर नहीं किया, अभी तक वो इंडेक्स एक्सप्लोर नहीं किया। डीपीआर ऐड करो यहाँ पे, सिमिलरली डीपीआर ऐड करो इन द आर्ग्यूमेंट्स, वेक्टर ऑफ इंट एंड डीपी। ठीक है, अगर ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है इंडेक्स, इन दैट केस रिटर्न कर दो, रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स। ठीक है, अगर नहीं है, पहले तो कॉल्स में ऐड करो जहाँ पे आप कॉल कर रहे हो हेल्पर फंक्शन को फिर से। ठीक है, नहीं है तो डीपी ऑफ इंडेक्स जब ये पूरा कैलकुलेट हो जाए तो उसको पहले इसमें असाइन करो, फिर रिटर्न कर दो, एज सिंपल एज दैट। कंपाइल एंड रन करके देखो, इज इट वर्किंग और नॉट। गेटिंग एक्सेप्टेड फॉर द सैंपल टेस्ट केस, सबमिट करते हैं एंड लेट अस सी द रिजल्ट्स। गेटिंग एक्सेप्टेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट, फर्स्ट ऑफ ऑल होप यू अंडरस्टूड इट। अगर आपने सब्सक्राइब कर नहीं दबाया हो तो प्लीज प्रेस इट, इट विल जस्ट टेक अ मोमेंट ऑफ योर टाइम एंड इट विल लिटरली मेक माय डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।